राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम निताई के प्रेम प्रवाह की कथा का श्रवण करेंगे। ओतप्रोत रूप से परिप्लावित इस प्रेम पयोधि रूपी जगत में जीव अपनी क्षुद्रता के कारण ऐसे संकीर्ण संबंध स्थापित कर लेता है कि उस प्रेम पीयूष का संपूर्ण स्वारस्य एकदम नष्ट हो जाता है। जब सुख दुख में समान भाव हो जाए, किसी भी अवस्था में चित्त की वृत्ति सजातीय विजातीय का अनुभव न करने लगे, उस समय के सुख का भला क्या कहना है। ऐसा प्रेम किसी विरले ही महापुरुष के शरीर में प्रकट होता है और उनकी प्रीति के पात्र कोई बड़भागी ही सुजन होते हैं। महापुरुषों में जन्म से ही यह विश्व विमोहन प्रेम होता है। सभी महापुरुषों के संबंध में हम चिरकाल से सुनते आ रहे हैं कि वे जन्म से ही सभी प्राणियों में समान भाव रखते हैं। महात्मा नानक जी जब बाल्यावस्था में भैंस चराने जाते तो एकांत में बैठकर ध्यान करने लगते। बहुत से लोगों ने प्रत्यक्ष देखा कि एक बड़ा भारी सर्प अपने फड़ों से उनके ऊपर छाया किए रहता और जब वे ध्यान से उठते तब चला जाता। सिंहों को कुत्तों की तरह पूंछ हिलाते अभी तक तपस्वियों के आश्रमों में देखा गया है। महापुरुषों के अंग में वह प्रेम की आकर्षक बिजली जन्म से ही होती है कि पापी से पापी पुरुष की तो बात ही क्या है, पशु पक्षी कीट पतंग तक उनके आकर्षण से खींचकर उनके चेहरे हो जाते हैं। सची देवी के छोटे से आंगन में जो दिन रात्रि हरि हरि बोल बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल की ध्वनि गूंजती रहती है, इसका कारण निमाई की अपूर्य रूप माधुरी ही नहीं है, किंतु उनकी विश्व मोहिनी मंद मुस्कान ने ही पास पड़ोसियों की स्त्रियों को चेरी बना लिया है। उन्हें निमाई की मंद मुस्कान के देखे बिना कल ही नहीं पड़ती। माताओं का यह सनातन स्वभाव है कि उनकी संतान पर जो कोई प्रेम करता है तो उनके हृदय में एक प्रकार की मीठी मीठी गुदगुदी होती है। उनका जी चाहता है इस प्यार करने वाले पुरुष को मैं क्या दे दूं। स्त्रियां निमाई को जितना ही प्यार करती, सची माता निमाई को उतना ही और अधिक सजाती। मातृ हृदय को भी ब्रह्मा जी ने एक अपूर्व पहेली बनाया है। निमाई अभी छोटा है। बहुत से स्थानों से बालक के लिए छोटे छोटे सिरे वस्त्र और गहने आए हैं। माता ने अब निमाई को उन्हें पहनाना आरंभ कर दिया है। एक दिन माता ने निमाई को उबटन लगाकर खूब नहवाया, तेल डालकर छोटे छोटे घुंघराले बालों को कंघी से साफ किया, एक पीला सा कुर्ता शरीर में पहनाया, हाथ के कड़ुलों को मिट्टी से घिसकर चमकीला किया, कमर में करधनी पहनाई, उसे एक काले डोरे से बांध भी दिया, पैरों में छोटे छोटे कड़ुले पहनाए, कंठ में कठुला पहनाया, कई एक काले गंडे ताबीज बच्चों की मंगल कामना के निमित्त पहले से ही पड़े थे। बड़ी बड़ी कमल सी आंखों में काजल लगाया, बाईं ओर मस्तक पर एक काला सा टिप्पा भी लगा दिया जिससे बच्चों को नजर न लग जाए। खूब श्रृंगार करके माता
बच्चे के मुख की ओर निहारने लगी। माता उस अपूर्व सौंदर्य माधुरी का पान करते करते अपने आप को भूल गई। इतने में ही विश्वरूप ने आकर कहा, अम्मा अभी भात नहीं बनाया? कुछ झूठी व्यग्रता और रोब दिखाते हुए माता ने जल्दी से कहा, तेरे इस छोटे भाई से मुझे फुर्सत मिले तब भात भी बनाऊं। यह तो ऐसा नटखट है कि तनिक आंख बचते ही घर से बाहर हो जाता है, फिर इसका पता लगाना ही कठिन हो जाता है। विश्वरूप ने कहा, अच्छा ला इसे मैं खिलाता हूँ, तू तब तक जल्दी से रंधन कर। यह कह विश्वरूप ने बालक निमाई को अपनी गोद में ले लिया। माता तो दाल चावल बनाने में व्यस्त हो गई और विश्वरूप धूप में बैठ गए। भला विश्वरूप जैसे विद्या व्यासंगी बालक खाली कैसे बैठे रह सकते हैं। वे निमाई को पास बिठाकर पुस्तक पढ़ने लगे। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वे उसमें तन्मय हो गए। अब निमाई को इसका भय। धीरे से रेंग रेंग कर आप आंगन के दूसरी ओर एकांत में जा पहुँचे। वहां पर एक कोई बड़भागी सर्प देवता बैठे हुए थे। बस निमाई को एक नूतन खिलौना मिल गया। वे उनके साथ खेलने लगे। माता शरीर से तो दाल भात बनाती जाती थी, किंतु उनका मन निमाई की ही ओर लगा हुआ था। थोड़ी देर में जब उसने दोनों भाइयों में कुछ भी बातें चीतें नहीं सुनी, तो विश्वरूप को सावधान करने के निमित्त उन्होंने वहीं से पूछा, विश्वरूप निमाई सो गया क्या? मानो कोई घोर निद्रा से जागकर अपने चारों ओर जगाने वाले को भी भौचक्के की भांति देखता है। उसी प्रकार पुस्तक से नजर उठाकर विश्वरूप ने कहा, क्या अम्मा? क्या कहा? निमाई तो यहाँ नहीं है। मानो माता के कलेजे में किसी ने गर्म ठेस लगा दी हो। उनका मातृ हृदय उसी समय किसी अशुभ आशंका के भय से पिघलने लगा। वे दाल भात को वैसे ही छोड़कर जल्दी से बाहर आए। विश्वरूप भी उठकर खड़े हो गए। दोनों माँ बेटे इधर उधर निमाई को ढूंढने लगे। आंगन के दूसरी ओर उन्होंने जो कुछ देखा उसे देखकर तो सबके छक्के छूट गए। माता ने बड़े जोर से एक चित्कार मारी। उनकी चित्कार को सुनकर आस पास से और भी स्त्री पुरुष वहां आ गए। सबने देखा निमाई का आधा शरीर धूल धूसरित है, आधा अंग तेल के कारण चमक रहा है। बालों में भी कुछ धूल लगी है। कुर्ते के पीठ की ओर एक गांठ लगी है, वह बड़ी ही भली मालूम पड़ती है। पीले रंग के वस्त्रों में से स्वर्ण रंग का शरीर बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ता है। सर्प गुड़ मुड़ी मारे बैठा है। निमाई उसके ऊपर सवार है। उसने अपना काला गौ के खुर के चिन्ह से चिन्हित विशाल फण ऊपर उठा रखा है। निमाई का एक हाथ फण के ऊपर है, एक से वे जमीन को छू रहे हैं, एक पैर से वलय देकर सांप चुपचाप पड़ा है। सूर्य के प्रकाश में उसका स्याह काला शरीर चमक रहा है। निमाई को कोई चिंता ही नहीं। वे हंस रहे हैं। हंसने से आगे के दांत जो अभी नए ही निकले हैं खूब चमक रहे हैं। देखने वालों के होश उड़ गए। सभी के हृदय में एक विचित्र आंदोलन उठ रहा था। किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कि बच्चे को सांप से छुड़ावे। इसी समय सची देवी छुड़ाने के लिए दौड़ी। उनका दौड़ना था कि सांप
जल्दी से अपने बिल में घुस गया। निमाई हंसते हंसते माता की ओर चले। माता ने जल्दी से बालक को छाती से चिपटा लिया। उस समय माता को तथा अन्य सभी लोगों को जो आनंद हुआ होगा उसका वर्णन भला कौन कर सकता है। सभी ने बच्चे को सकुशल काल के गाल से लौटा देखकर भांति भांति के उपचार किए। किसी ने झाड़ फूंक की, किसी ने ताबीज बनाया। स्त्रियां कहने लगी, यह कोई कुल देवता है, तभी तो इसने बच्चे को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। कोई बड़ी बूढ़ी स्त्रियां बच्चे का मुंह चूम चूम कर कहने लगी, निमाई तू इतनी बदमाशी क्यों किया करता है? क्या तुझे खेलने को सांप ही मिले हैं? निमाई उनकी ओर देखकर हंस देते। तभी सब स्त्रियां गाने लगती, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। इस प्रकार निमाई की अधिक चंचलता देखकर माता उनकी अधिक चिंता रखने लगी। माता जितनी ही अधिक होशियारी रखती, ये उतना ही अधिक उसे धोखा भी देते। एक दिन ये घर से निकलकर बाहर रास्ते के एकांत में खेल रहे थे। शरीर पर बहुत से आभूषण थे, उनमें कई सोने के भी थे। इतने में ही चोर उधर आ निकला। निमाई को आभूषण पहने एकांत में खेलते देखकर उसके मन में बुरा भाव उत्पन्न हुआ और वह उन्हें पीठ पर चढ़ाकर एकांत स्थान की ओर जाने लगा। इनके स्पर्श मात्र से ही उसकी विचित्र दशा हो गई। उसे अपने कुकृत्यों पर रह रह कर पश्चाताप होने लगा। निमाई का एक पैर उसके कंधे के नीचे लटक रहा था। उस कमल की भांति कोमल पैर को देखकर उसका हृदय भर आया। उसने एक बार निमाई के कमल की तरह खिले हुए मुंह की ओर ध्यानपूर्वक देखा। पीठ पर चढ़े हुए निमाई हंस रहे थे। चोर का हृदय पानी पानी हो गया। जगदोद्धारक निमाई का वही पापी सर्वप्रथम कृपा पात्र बना। इधर निमाई को घर में न देखकर माता पिता को बड़ी चिंता हुई। मिश्र जी ढूंढते ढूंढते गंगा जी तक पहुँचे, किंतु निमाई का कुछ भी पता नहीं चला। इधर सची देवी पगली की तरह आस पास के मोहल्ले के सभी घरों में निमाई को ढूंढने लगी। स्त्रियां कहती, वह बड़ा चंचल है, घर में रहना तो मानो सीखा ही नहीं। तुम चिंता मत करो, यहीं कहीं खेल रहा होगा, मिल जाएगा। चलो मैं भी चलती हूँ। इस प्रकार सभी स्त्रियां सची माता को धैर्य बंधाती थी, किंतु सची को धैर्य कहाँ। उन सब की बातों की अनसुनी करती हुई माता एक घर से दूसरे घर में दौड़ने लगी। विश्व रूप अलग ढूंढ रहे थे। उधर चोर की चित्त वृत्ति शुद्ध होने से उसका भाव भी बदल गया। बस वहीं उसका चोरी का अंतिम दिन था। उसने धीरे से लाकर निमाई को उनके द्वार पर उतार दिया। माता पिता तथा भाई इधर ढूंढ रहे थे। किसी ने आकर समाचार दिया कि निमाई तो घर पर खेल रहा है, मानो मरुभूमि में जलाभाव के कारण मरते हुए पथिक को सुंदर सुशीतल जल मिल गया हो, अथवा किसी परम बुभुक्षित को अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ मिल गए। इस प्रकार की प्रसन्नता मिश्र जी को हुई। उन्होंने द्वार पर आकर देखा कि निमाई हंस रहा है। माता ने आकर बच्चे को छाती से चिपटाया। विश्व रूप ने भाई को पुचकारा। स्त्रियां आकर गाने लगी, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी
कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।